हेलो दोस्तों, स्वागत है नॉलेज टाइम के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 20 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, चाहे एसएससी हो, फिर बैंक का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, सब में ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलो हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आइसोटोप है? आइसोटोप का मतलब यहाँ पे है समस्थानी। आइसोटोप का मतलब समस्थानी है, तो हाइड्रोजन के समस्थानी बताना है कौन सा इनमें से। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है आलू की पत्तियों का मुड़ना, ऑप्शन बी है कपास का विल्ट, ऑप्शन सी है चावल में धुसार और ऑप्शन डी है आलू में भूरी सड़ांध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कपास का विल्ट। कपास का विल्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें बताना है परमाणु विखंडन प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बिजली बनाने में। बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों का प्रसरण का उदाहरण बताना है। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अधिक ताप है? बर्फ, पहला ऑप्शन है बर्फ, दूसरा ऑप्शन है उबलते पानी में और तीसरा ऑप्शन है भाप और उपरोक्त के सभी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्फ ना सॉलिड अवस्था में होता है और ये लिक्विड अवस्था में होगा और भाप गैस अवस्था में हो गया। तो गैस में जाएगा ना, बर्फ से गैस में जाएगा तो अत्यधिक ताप हो जाएगा, तो भाप में सबसे ज़्यादा ताप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? एपिडेमिक एंड एंडेमिक बताना है दोनों प्रकार की बीमारी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं टाइफाइड, हैजा, पोलियो और खसरा। ऑप्शन इसका होगा बी, हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो कार्बन के एलोट्रोप, बी ऑप्शन है 3 डायनेमिक स्ट्रक्चर और सी ऑप्शन है परमाणु जाली के रूप में और डी ऑप्शन है हनी कॉम्बो स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे बी। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, सॉरी, हाँ बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, रेजिन क्या है? रेजिन क्या है पूछ रहा है। रेजिन क्या है? तो एक बहुलक है, एक वायरस है, एक मेलेवियर है या एक सर्च इंजन है। हमें बताना है रेजिन क्या है। तो 8 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी, मेलेवियर। मेलेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, लीफ फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन दी हुई है, यह एक प्रकार का आधारित संरचना प्रणाली है। यह एक प्रकार आधारित संरचना प्रणाली है। यह एक वायरस कनेक्शन है। यह बिडेक्ट्रोनोलॉजी संरचना पर आधारित है। रेडियो आवृत्तियों संकेतों का उपयोग है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन होगा बी, आंसर सही है। यह एक वायरस कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? ये बताना है। गुणसूत्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्रोमोसोम, गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में। तो गुणसूत्र फर्स्ट या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, ये बताना है हमें आंसर में। तो इसका ऑप्शन होगा ए, गुणसूत्र फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हमारा क्वेश्चन है,
पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क आरोसोन, ओलोस रोमर, एडविन हबल, टाइको ब्राहे। तो 11th का आंसर बताना है, तो इसका बी होगा ओलोस रोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। 12th तो क्वेश्चन, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है, ये कारण बताना है। अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधक के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 12th का बी होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन। यहाँ केल्विन है, के नहीं है, केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तापमान, ये इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, तापमान मापने के लिए केल्विन का उपयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए किसका, एम्पियर का, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का उपयोग करते हैं, एम्पियर का। और ध्वनि को मापने के लिए ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। और तापमान का बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमें बताना है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इससे होती है रिकेट्स, ऑप्शन है रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता नहीं है, रक्त का स्कंदन, इसे बोल सकते हैं रक्त का स्कंदन, और बेरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है बेरी। अब जानने वाली बात है, रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी ए की कमी से होता है, और रक्तचाप ये के की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुखाम, सिर दर्द, कफ, घुटनों में दर्द। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आम जुखाम हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से बताना है, निम्नलिखित में से स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? किसको स्टार्च क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन बताना है, मेसियर 16, मेसियर 5, NGC 3372, NGC 3293, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा ऑक्सीजन और रक्त शरीर में कितना प्रतिशत यूज किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 20%, 50%, 75% और 35%, ये दिए हुए हैं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 20% यूज करता है ऑक्सीजन और रक्त मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन दिया पटेला, स्टेपीज, टीबिया, होम्यूरस। तो इसका आंसर तो हो जाएगा स्टेपस, कान की हड्डी होती है, कान के अंदर होती है, और सबसे बड़ी होती है जांग की, फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो बताना, नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, नाखून और कॉर्निया। ये है ना, ये है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड, इनमें से बताना है हमें, और इसका आंसर होगा बी, आइरिस होता है। चलिए धन्यवाद।